दोस्तों, अगर मूलांक 2 और मूलांक 6 की आपस में शादी हो जाए, यानी कि चंद्रमा और वीनस का खूबसूरत मिलन, यानी मेल और फीमेल अगर 2 और 6 नंबर से अगर रूल्ड करते हो तो उनके जीवन में क्या खुशियां आएंगी या कि क्लैशेस आएंगे। आइए देखते हैं छोटी छोटी कौन सी बातों पे इनके आपस में तकरार भी हो सकता है और कौन सी बातों पे कौन एक दूसरे को संभाल भी सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर वाले किस प्रवृत्ति के होते हैं? 2 नंबर वाले चंचल स्वभाव के होंगे, थोड़े से धैर्यवान होंगे, सौम्य होंगे, हल्की प्रवृत्ति के होंगे, यानी कि बहुत हल्की चाल से चलने वाले। ये चांद की स्थिति से परिवर्तित होने वाले होते हैं, यानी कि 15 दिन जब चांद कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष की तरफ चलता है और जब शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ चलता है उनकी मानसिक स्थिति भी बढ़ती और घटती रहती है। इसी तरह ये लोग बहुत ही छोटी छोटी बातों पे हर्ट होने वाले हैं, किसी भी बात को बहुत डेप्थ तक सोच जाएंगे। आपने कोई भी ऐसी बात कही, हो सकता है उस बात में ऐसी कोई बात ना हो सकता है वो बात इतनी गहरी ना हो, या हो सकता है कि आपने इनके ऊपर कोई ऐसी बात, जैसे कि मान लीजिए आप इनके साथ बाजार गए हैं और बाजार जा करके आपने इनसे कोई चीज़ नहीं पूछी, जैसे आपने अपने लिए कोई चीज़ ली, शॉपिंग करी और आपने इनसे शॉपिंग के लिए नहीं पूछा और आप चले आए। शॉपिंग करने आप दोनों गए थे, लेकिन ये इतने संकोची स्वभाव के होते हैं, आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन घर आकर के उसी बात को इतनी डेप्थ, इतनी गहराई तक सोच जाएंगे कि ये रिश्ते की उस एंड तक पहुंच जाते हैं। इनको लगने लगेगा कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी भावनाओं को नहीं समझता, मेरी छोटी छोटी बातों को नहीं समझता। वो इस तरीके की बातें इनके साथ बहुत ज़्यादा होती, यानी कि इमोशनल एंगल बहुत ज़्यादा इनके साथ हैवी रहता है इनके ऊपर। और ये सबसे ज़्यादा परिस्थिति तब होती है जब चांद की बढ़ने की और घटने की अवस्था होती है, यानी कि कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष तक और शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक इनकी स्थिति घटते फॉर्म में होती है और अमावस्या से पूर्णिमा तक इनकी स्थिति बढ़ते फॉर्म में होती है। यानी कि ये जब चांद बढ़ेगा तो ये बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा हर काम को बहुत ज़्यादा तल्लीनता से करेंगे और इनको ऐसा लगेगा कि इनका जो मानसिक स्तर है बढ़ता जा रहा है। और वहीं जहाँ 15 दिन फिर बीते और 15 दिन बाद जब पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा से अमावस्या तक इनको ऐसा लगेगा कि जैसे हर बात इनके फेवर में नहीं हो रही है और ये बहुत ज़्यादा सोच जाएंगे। इस तरीके की घटनाएं इनके साथ बराबर बनी रहती है। आप जानते हैं 6 नंबर, 6 नंबर वीनस का अंक है। ये किसका अंक है? धन, दौलत, शौर्य, पैसा, गाड़ी, बंगला, ग्लैमरस, ये सब 6 नंबर है। 6 नंबर वाले रोमांटिक नेचर के होंगे, इनको लाइमलाइट में रहना ज़्यादा पसंद होता है। ये किस तरीके के कैरियर को चूज़ करते हैं, इस तरीके के कैरियर में ये जाना पसंद करते हैं, जैसे मीडिया हो गया, एक्टिंग हो गया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस तरीके के कैरियर भी होते हैं इनके। तो लाजमी सी बात है, अगर बिज़नेस भी होगा तो बिज़नेस भी किसी ऐसी लग्जीरियस पोजीशन पे होगा, या जो इनके शोरूम्स होंगे या फिर किसी फैक्ट्री के मालिक होंगे और उस फैक्ट्री में भी कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो इस तरह का 6 नंबर वालों का नेचर होता है। 6 नंबर वाले मूडी होते हैं, स्वभाव इनका बहुत ही ठंडा होता है, इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, इन्हें खाने पीने का बहुत शौक होता है, इन्हें पार्टियों में जाने का बड़ा शौक होता है, इन्हें नए नए लोगों से मिलने का बड़ा शौक होता है, इन्हें रिलेशनशिप बनाने में बहुत शौक होता है। तो ये लोग हमेशा एक नए सिरे से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। हर दिन इनके लिए एक नया दिन होता है, ये हर दिन को बहुत जिंदा दिली के साथ जीते हैं। अब 2 नंबर जहाँ और 6 नंबर आपस में कहीं ना कहीं इनकी यही टकराव की वजह बन जाती है। 2 नंबर वाला 15 दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन अगले 15 दिन में वो चाहेगा कि मेरा पार्टनर मेरा बखूबी ध्यान रखे। ये छोटे छोटे क्लैशेस कब बढ़ जाएंगे पता नहीं लगेगा। 2 और 6 नंबर वालों के लिए छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, जिससे ये एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और इस रिश्ते को एक अनूठा रिश्ता भी बना सकते हैं। 2 नंबर वालों को रोजाना चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीने के साथ साथ हो सके तो इन्हें एक चांदी का ब्रेसलेट भी हाथ में पहनना चाहिए, जिससे होगा क्या कि इनका चंद्रमा बैलेंस होगा, चंद्रमा मजबूत होगा। जिस तरह ये छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं वो थोड़ा सा कम होगा। दूसरा, इन्हें चांदनी रात में थोड़ा सा 10 मिनट या 15 मिनट, जब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष का टाइम आता है उस समय इन्हें थोड़ी देर चांदनी रात में भी बैठना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन इन्हें एक लोटे में जल और थोड़ा सा उसमें मीठा चीनी या गुड़ के रूप में मिला सकते हैं
चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उस चांदनी रात में बैठना है। उस दिन हो सके तो थोड़ा समय ज़्यादा व्यतीत करें, जिससे होगा क्या कि इनकी छोटी छोटी बातों पे हर्ट होना, इनकी डिप्रेशन, इनकी साथ जो ये बातें बहुत गहराई तक सोच जाते हैं, वो चीज़ इनकी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी। तीसरा, इन्हें थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। हो सके तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रोज़ाना अगर ये अपने लाइफ में मेडिटेशन करते हैं तो भी इनके चंद्रमा मजबूत होता चला जाएगा। अब 6 नंबर वालों को क्या करना है? 6 नंबर वालों को हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। दूसरा, इन्हें भी चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, जिससे इनकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। तीसरा, 6 नंबर वालों को हर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का दान करना है। सफ़ेद चीज़ क्या हो सकती है? जैसे दूध हो गया, रसगुल्ला हो गया, मिठाई हो गई, कपड़ा हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, इस तरीके की चीज़ें ये दान कर सकते हैं। इन्हें ऐसी जगह पर दान करना है इनका प्रयोग जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता हो, जैसे कि भंडारे में दे सकते हैं ये, जहाँ भंडारा होता हो, जैसे गुरुद्वारा हो गया या कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर रोज़ाना भंडारा होता हो, ऐसी जगह पर दे सकते हैं। या फिर किसी ज़रूरतमंद इंसान को भी दे सकते हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। इन उपायों को करके कहीं ना कहीं इनका रिश्ता भी बैलेंस होगा और दोनों की एनर्जी भी कायम रहेगी।